मित्रों, हमारे सनातन धर्म में त्रिदेव धर्म में सनातनी संस्कृति के तीन स्तंभ है। इन तीनों स्तंभों में से यदि एक भी हटा दिया जाए तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मित्रों, समय समय पर इन तीनों स्तंभों को खंडित करने की कोशिश की गई। इस कोशिश में न केवल अन्य धर्मों अपितु पाश्चात्य प्रोपेगेंडा का भरपूर योगदान रहा। कभी शिवलिंग का तो कभी श्री हरि का मजाक उड़ाया गया। बचे ब्रह्मा, उनको तो इन्होंने कामासक्त व स्वयं की बेटी सरस्वती से विवाह करने वाला बता दिया। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि क्या ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया था, व मनु की उत्पत्ति कैसे हुई। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दिव्य अमृत, क्योंकि दिव्य अमृत में ही है वो अमृत जो आपको मुक्ति दिलाएगा। मित्रों, आज की यह वीडियो श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण व दुर्गा सप्तशती के गूढ़ विश्लेषण से बनाई गई है। तो चलिए जानते हैं कि जिन मनु की उत्पत्ति इन तथाकथित लोगों ने ब्रह्मा जी और सरस्वती से कराई, वो आखिर हुए कैसे। मित्रों, इस घटना का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में मिलता है, जिसके अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियों तम, मोह, महामाया, द्वेष और अभिनिवेश को रचा। लेकिन उस पापमयी सृष्टि को देख उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने इस बार 4 मुनि कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को उत्पन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने को कहा, परंतु वे सभी बचपन से ही धर्मपरायण व ध्यान में तत्पर थे। तब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। यह क्रोध तत्काल ब्रह्मा जी की भौहों के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में पैदा हुआ। वह बालक रुद्र थे। इन रुद्र को रुद्राणियां दी गई व ब्रह्मा जी के कहने पर वह रुद्र प्रजा उत्पन्न करने लगे। उनकी प्रजा उन्हीं के समान नील लोहित व बल वाली थी वह संसार का भक्षण करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने रुद्र को रोककर तपस्या करने भेज दिया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प कर 10 मानस पुत्रों मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष व नारद को उत्पन्न करा। वे ब्रह्मा जी ने मुख से देवी सरस्वती, हृदय से काम, बोहों से क्रोध, नीचे के होठों से लोभ, दाएं स्तन से धर्म, पीठ से नारायण, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप, छाया से कदर्म जी को उत्पन्न करा। भगवान ब्रह्मा जी की कृति सरस्वती बड़ी सुंदर और मनोहर थी। एक बार ब्रह्मा जी उसे देखकर आसक्त हो गए। यद्यपि वह वासनाहीन थी, तब उनके पुत्रों ने ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उन्हें कहा कि हे पिताश्री, आप समर्थ है, फिर भी आपने काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसी बातें सोची। तब उनके धिक्कारने पर ब्रह्मा जी ने लज्जावश उस कामसक्त शरीर को छोड़ दिया, जिससे कोहराब बना, जिसे अंधकार भी कहा गया। तब ब्रह्मा जी ने एक पवित्र शरीर धारण किया, परंतु ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके मानस पुत्रों ने सृष्टि का ज्यादा विस्तार नहीं किया है। तब वे चिंतित हो गए। उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों भागों में से स्त्री पुरुष का जोड़ा बना, जो कि स्त्री शत्रुपा व पुरुष मनु थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जितनी भी रचनाएं हुई है, यह ब्रह्म तेज अर्थात मन या मानस से हुई है। मैथुनी रचना अभी अस्तित्व में नहीं आई है। जब मैथुनी रचना हुई ही नहीं, तो जो ये तथाकथित लोग ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती के संभोग की बातें करते हैं, वो कैसे संभव होगा। वह जिस ग्रंथ सरस्वती पुराण का ये सहारा लेते हैं, वह 18 पुराणों व उपपुराणों में शामिल ही नहीं है। मैथुनी सृष्टि तो राजा दक्ष द्वारा शुरू की गई थी, वो भी ब्रह्मा जी के कहने पर। उपरोक्त कथा हमें शिवपुराण में भी मिलती है, जहां ब्रह्मा जी द्वारा सबकी उत्पत्ति शिवाज्ञा से हो रही है, परंतु सरस्वती के प्रति आसक्ति का कोई खंड हमें वहां नहीं मिलता है। परंतु शिव कृपा से ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में विभक्त होना मिलता है। मित्रों, शिव पुराण व मत्स्य पुराण में भी उल्लेख है कि मैथुनी सृष्टि का उद्भव राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर करा। जब ये परंपरा थी ही नहीं, तो इन जड़बुद्धियों ने संभोग कैसे करा दिया। वह फिर ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती कौन थी। तो चलिए एक और ग्रंथ दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य को देखते हैं, जिसके अनुसार परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सभी चीजों का मूल है। इन देवी महालक्ष्मी की 18 भुजाएं हैं। इस संसार को शून्य देख देवी ने महाकाली रूप तमोगुण उपाधि द्वारा लिया।
इन महाकाली की 10 भुजाएं हैं। इसके पश्चात उन्होंने सत्वगुण के द्वारा महासरस्वती रूप लिया। इन देवी के 8 भुजाएं थी। इसके पश्चात महालक्ष्मी के निर्देश पर दोनों देवियों ने स्त्री पुरुष के जोड़े बनाए, जहां महालक्ष्मी ने ब्रह्मा और लक्ष्मी, महाकाली ने शिव और सरस्वती और महासरस्वती ने विष्णु और गौरी को उत्पन्न किया। इस प्रकार महालक्ष्मी ने शिव को गौरी, ब्रह्मा को सरस्वती व विष्णु को कमला दी। व इस तरह ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती की मां महालक्ष्मी मूल रूप है। वह भगवान शिव सरस्वती के भाई है। आप विकिपीडिया चेक कर लीजिए। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।